सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नवे अध्याय पर, जो कि है चतुर अनुयायी। तो चलिए जानते हैं इस स्टोरी में क्या बताया गया है। एक बार घने जंगल में एक शेर कई जानवरों के साथ रहता था। वह जंगल का राजा था। वह सदैव अपने शुभचिंतकों तथा मित्रों के साथ रहता था। तो एक जंगल में, एक फॉरेस्ट एरिया में कौन रहता था? शेर रहता था, जो कि जंगल का राजा है। तो वो अपने सभी दोस्तों के साथ रहता था उस जंगल में। अब क्या बताया गया आपको? उसके सभी मित्रों में कौआ, सियार तथा चीता उसके सबसे प्रिय मित्र थे। शेर प्रतिदिन भोजन के लिए शिकार करने बाहर जाता था। वह शिकार को मारता था और उसे खाकर अपनी भूख मिटाता था। उसके तीनों चतुर मित्र उसका बचा हुआ भोजन खाते थे। शेर को उसके स्वार्थी मित्रों द्वारा शेर को उसके स्वार्थी मित्रों द्वारा किए गए प्रशंसा के शब्दों को सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वह इस बात को नहीं जानता था कि उसके तीनों मित्र बहुत स्वार्थी हैं। तो अब क्या होता है कि जो शेर है उसके प्रिय मित्र कौन-कौन होते हैं? कौवा, सियार और चीता होते हैं, ठीक है? और वो हमेशा उसकी क्या करते हैं? तारीफ करते रहते हैं, तो शेर को भी अच्छा लगता है उनके साथ रहना। और जब शेर अपना शिकार करते हैं, शिकार करके जो बच जाता है वो ये तीनों खाते हैं, ठीक है? पर ये जो तीनों होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, ठीक है? तो जो शेर को जो कि उनके रियल जो नेचर था उसके बारे में नहीं पता था। ओके, अब आगे क्या बताया गया है? एक बार वे तीनों जंगल में घूम रहे थे। अचानक उन्होंने एक ऊँट को देखा। वह रास्ता भटक गया था। उन्होंने ऊँट को पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर वे अचंभित हो गए। उन्होंने इस अनोखे जानवर से मित्रता करके उसे राजा से मिलने के लिए निमंत्रण दिया। तो अब क्या होता है कि तीनों जो है वो जंगल में जा रहे थे, जो तीनों मित्र हैं शेर के, जंगल में ऐसे घूम रहे थे। अब वहाँ पर वो किसको देख रहे थे? ऊँट को देख रहे थे। ऊँट जो है रास्ता भटक जाता है, ठीक है? तो वो ऊँट को पहली बार देख रहे थे और वो बहुत सरप्राइज़ भी हो गए थे। तो वो सोचते हैं कि चलो हम इसको शेर के पास ले जाते हैं, ठीक है? मतलब इसका मित्र बनाने के लिए। अब क्या होता है आगे? जब शेर ऊँट से मिला, वह ऊँट के कुँवड़ को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अजनबी, आपका स्वागत है। मैं जंगल का राजा हूँ। तुम्हारे जैसा मेहमान को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम हमारे मित्र बनकर हमारे साथ रह सकते हो। तो बोलते हैं कि अजनबी ऐसे करके उसे बोलता है और बोलता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए हो और तुम हमारे मेहमान हो और तुम हमारे साथ यहाँ पर रह सकते हो मित्र बनकर। ओके, अब क्या होता है? आपके स्वागत के लिए धन्यवाद। मैं आपका वफादार मित्र और सेवक बनकर रहूँगा, ऊँट ने कहा। अब शेर, ऊँट, चीता, सियार तथा कौवे ने साथ-साथ खुशी में रहना शुरू कर दिया। एक दिन शेर बीमार हो गया। वह कमज़ोर हो गया तथा शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता था। बहुत अधिक गर्मी के कारण वह अपनी गुफ़ा से बाहर निकलने में असमर्थ था। शेर के तीनों स्वार्थी मित्र बहुत सुस्त थे तथा मोटे होने के कारण वे जानवर का पीछा भी नहीं कर पाते थे। जब शेर को भोजन नहीं मिलता तो वह भी भूखा रहता था। जब शेर को भोजन नहीं मिलता तो वे भी भूखे रहते थे। केवल ऊँट बाहर जाता था। वह घास, पत्तियाँ व फल खाता था। वह मांस नहीं खाता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊँट है वो बोलता है कि मैं आपकी अच्छे से सेवा करूँगा, आपकी अच्छे से हेल्प करूँगा। और अब जो है ऊँट भी शेर का एक अच्छा मित्र बन जाता है, ठीक है? फिर अब क्या होता है कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो शेर जो है बूढ़ा होने लग जाता है और अब वो शिकार पे नहीं जाता। तो और उसके जो 3 मित्र थे, स्वार्थी मित्र, यानी कि सेल्फिश, वो भी कुछ काम नहीं करते, वो भी मोटे हुए जा रहे थे और वो शिकार अच्छे से पकड़ नहीं पाते थे, ठीक है? वो कुछ लेकर भी नहीं आते थे शेर के लिए खाने के लिए, तो शेर जो है वो ऐसे ही भूखा रहता था और वो तीनों भी ऐसे ही रहते थे, लेज़ी थे वो बहुत ज़्यादा। पर जो ऊँट था वो अपना खाने के लिए वो फल वगैरह, सब्जियाँ वगैरह ये सब चीज़ें खाता है, ठीक है? वो मांस वगैरह नहीं खाता है। अब आगे आपको क्या बताया गया है? जल्द ही वह हरी-हरी घास खाकर मोटा और स्वस्थ हो गया। वह रेगिस्तान की गर्मी में रह सकता था, इसलिए वह गर्मी को आसानी से सह सकता था। उसे स्वस्थ देखकर कौवे ने सियार से कहा, यह ऊँट मोटा तथा बहुत बड़ा है। यदि हम इसे मार दें तो हमें कई दिनों तक भोजन की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन हम यह कैसे कर सकते हैं? शेर ने उसे अपना मित्र बनाया है। इस पर सियार ने कहा, मेरे पास एक योजना है। तो अब क्या होता है कि जल्दी वो हरी-हरी घास खाता है, वो जो ऊँट है वो मोटा हो जाता है और वो गर्मी को अच्छे से सह भी लेता है क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है, ठीक है? तो अब ये सब देखकर उसका जो
ऊँट है उसकी हेल्थ को देखकर वो सभी जो 3 जो मित्र होते हैं शेर के, जो सेल्फिश मित्र होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये देखो कैमल कितना मोटा हो गया है और इसे अगर हम इसका शिकार कर लें तो बहुत दिन तक ये बच जाएगा और हम खा सकते हैं, ठीक है? तो हम भूखे भी नहीं रहेंगे बहुत दिन तक। तो अब बोलते हैं कि नहीं, पर ये तो शेर का मित्र बन चुका है, तो इसका हम कैसे शिकार कर सकते हैं? तो इसमें फिर कौन बोलता है, सियार जो है वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है। अब क्या होता है आगे? अगले दिन प्रातः कौवा शेर के पास गया और बोला, महाराज हमें जंगल में आपके लिए भोजन नहीं मिला। हम आपको भूख तथा कमजोरी से मरता हुआ नहीं देख सकते। अब तो केवल एक ही उपाय है कि आप ऊंट का शिकार कर लीजिए। तो अगले दिन कौवा जो है वो जाता है, वो बोलता है कि आपके लिए हमें कोई शिकार नहीं मिला और हम आपको ऐसे भूखा मरते हुए तो देख नहीं सकते, तो अब तो टाइम आ गया कि आप कैमल जो ऊंट है उसका आप शिकार कर लीजिए, ठीक है? अब क्या होता है? शेर ने कहा, लेकिन ऊंट हमारा मेहमान है, मैंने उसकी रक्षा करने का वचन दिया है, मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकता हूँ? कौवे ने कहा, महाराज आप उसे नहीं मार सकते, लेकिन यदि वह स्वयं को आपके भोजन के रूप में खाने के लिए कहे तो इस प्रकार आपको अपराध का अनुभव नहीं होगा। अब उन्होंने अपनी योजना शेर को बताई। कुछ समय बाद जब सभी शेर की गुफा में एक साथ एकत्रित हुए तो कौवे ने कहा, महाराज मैं आपको ऐसे भूख से मरते हुए नहीं देख सकता। कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कीजिए, मैं आपके कुछ काम आ जाऊंगा। तो अब क्या होता है कि शेर जो है वो बोलता है कि नहीं, ऊँट तो हमारा मेहमान है और मैं उसका शिकार नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है? तो कौवा बोलता है कि अगर आप नहीं कर सकते तो ऊँट जो है वो स्वयं को अपने आपके हवाले कर सकता है, ठीक है? क्योंकि वो तो आपका अच्छा मित्र है, ठीक है? वो आपको ऐसे भूखा तो नहीं दिखेगा, ओके? तो अब आगे क्या होता है? आगे वो सभी एक गुफा में एकत्रित हो जाते हैं और वहाँ पर जो कौवा है वो बोलता है कि महाराज मैं आपको ऐसे भूखा नहीं देख सकता हूँ, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए, ठीक है? अब आगे क्या होता है? नहीं, तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? शेर ने कहा। अब सियार की बारी आई, महाराज आप मुझे खा सकते हो, लेकिन शेर ने इनकार कर दिया। अब चीते ने कहा, महाराज मेरा जीवन आपका है, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है, वो शेर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? फिर एक एक करके सब बोलने लग जाते हैं। फिर सियार बोलता है तो शेर जो है मना कर देता है। फिर कौन बोलता है? चीता बोलता है, तो शेर तब भी मना कर देता है, ठीक है? अब आगे क्या होता है? शेर ने दोबारा इनकार कर दिया। बाद में ऊँट ने सोचा कि वह भी अपने आप को शेर के सामने अच्छा बनकर दिखाए, जिससे उसकी वफादारी का शेर को पता चल सके। ऊँट ने कहा, महाराज आपने सबको मना कर दिया, लेकिन यदि आप जंगल में नहीं रहेंगे तो सब जानवर स्वतंत्र हो जाएंगे। इससे जंगल में हलचल मच जाएगी तथा भविष्य में दूसरे जंगल से कोई अन्य शेर आकर क्रूरता के साथ सभी जानवरों पर राज करने लगेगा। इसलिए कृपया मुझे अपना जीवन अर्पण करने दीजिए, इसलिए आप मुझे मार दीजिए तथा मेरा मांस आपकी पूर्ति कर देगा। शेर तथा अन्य जानवर ऊँट के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। शेर तथा चीता ऊँट के ऊपर झपटे तथा उसे मार दिया। जल्द ही चारों जानवरों के लिए अच्छा भोजन तैयार हो गया। शेर को यह विचार भी नहीं आया कि उसने अपना एक वफादार मित्र तथा सेवक हमेशा के लिए खो दिया था। तो अब क्या होता है? अब शेर दोबारा इनकार करता है। तो इसमें फिर क्या होता है? फिर ऊँट सोचता है कि अरे मतलब सबने ऐसा बारी-बारी ऐसे बोला है तो मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। तो ऊँट फिर बोलता है कि आप मतलब इस जंगल के शेर हो, अगर आप नहीं होंगे तो कोई दूसरा शेर आ जाएगा और वहाँ यहाँ पर रूल करने लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख को मिटा लीजिए। तो फिर क्या होता है? फिर चीता उस पे झपट्टा मारता है और फिर वो एक-एक करके सब उसे खा लेते हैं और उसे मार देते हैं, ठीक है? तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी मित्रों तथा शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि हमें जो सेल्फिश जो फ्रेंड होते हैं उनसे और जो एनिमी होते हैं उनसे बचकर रहना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसमें कई-कई बात को आपको फ़ॉलो करना है। अब मैं आपको मिलूँगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।